हेलो एवरीवन, राधे राधे। आइए आज बात करते हैं देसी गुड़हल हिबिस्कस के बारे में। ये है मेरा देसी गुड़हल का प्लांट। तो दोस्तों, आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज की जो वीडियो है वो हिबिस्कस प्लांट की रूट बाउंडिंग के ऊपर है। हमारा जो हिबिस्कस प्लांट या कोई भी प्लांट हो, वो जब रूट बाउंडिंग हो जाता है तो हमें वो कुछ संकेत देता है कि अब उसको रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। उसकी रूट्स को फैलने के लिए जगह नहीं मिल रही है। और उसमें सबसे ज़्यादा एक सिम्टम्स होता है ये होता है कि हमारे प्लांट की पत्तियां छोटी हो जाती हैं, हमारे जो प्लांट्स हैं उनके फ्लावर्स छोटे हो जाते हैं और ग्रोथ नहीं होती है प्लांट की। सबसे बड़ा एक संकेत हमारा प्लांट यही देता है कि उसकी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि उसको रूट्स को फैलने की जगह नहीं मिलती, तो उसकी ग्रोथ एक जगह पे जाकर रुक जाती है। तो कुछ संकेत मेरे प्लांट ने भी मुझे दिए हैं, जबकि मैंने इनको लास्ट ईयर रिपोर्टिंग की थी, मैंने इसकी वीडियो भी मैंने डाली थी, लेकिन फिर भी इस प्लांट को अभी रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। तो मैं आज अपने मेरे प्लांट में क्या क्या काम करूँगी, कैसे रिपोर्टिंग करूँगी और कैसे मैं इसकी रूट प्रूनिंग करूँगी, तो वो सब आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगी और हम अपने प्लांट को आगे फ्लावरिंग के लिए कैसे रेडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस प्लांट में ऊपर रूट्स नज़र आने लगी हैं। जब हम गुड़ाई करते हैं हमारे प्लांट की, और गुड़ाई करते समय जब रूट्स ऊपर दिखने लगती हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा प्लांट रूट बाउंडिंग हो गया है। तो ऐसे ही कुछ संकेत मुझे मेरा हिबिस्कस प्लांट दे रहा है, आप देख सकते हैं। ये दोनों ही प्लांट देसी हैं। इसमें से एक मैं नर्सरी से लेके आई थी और एक मैंने ये जो रेड पॉट में है ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था। तो दोनों की ग्रोथ अच्छी है, लेकिन रूट बाउंडिंग की वजह से इसमें ग्रोथ रुकी हुई है। और देखिए रूट्स ऐसे दिख रही हैं, क्योंकि अब मैं इसमें फर्टिलाइज़र नहीं दे सकती, क्योंकि इसमें ऊपर तक रूट्स आ गई हैं। तो मैं फर्टिलाइज़र कैसे दूं? इसमें गुड़ाई करूंगी, गुड़ाई करती हूं तो इसमें रूट्स फंसती हैं, तो इसलिए मुझे इसको रूट प्रूनिंग करनी पड़ेगी। तो मुझे इसकी रिपोर्टिंग करनी थी, इसलिए मैंने अपने हिबिस्कस प्लांट में दोनों ही प्लांट में पानी नहीं दिया है एक दिन से। मतलब परसों दिया था, एक दिन हो गया नहीं दिया था। तो इस वजह से जब भी आप रिपोर्टिंग करें तो अपने प्लांट को एक दिन पानी ना दें, क्योंकि अब गर्मी धूप ज़्यादा होने लगी है। गर्मी तो इतनी ज़्यादा नहीं है, पर धूप ज़्यादा होने लगी है, तो हमें पौधों को पानी डेली ही देना पड़ रहा है। तो आप एक दिन पानी ना दें जब आपको रिपोर्टिंग करनी हो। तो आप देख सकते हैं इसको, जब मैंने अपने पॉट से निकाला तो आप इसकी रूट्स देख सकते हैं। इसकी रूट्स तो काफ़ी हेल्दी हैं। और ये जो मैंने अपने पॉट के जो होल बंद किए थे वो गिट्टी मैंने लगाई थी, क्योंकि जो ये ब्लैक वाले जो पॉट होते हैं इनमें काफ़ी बड़े बड़े होल होते हैं, तो जो बजरी से वो बंद नहीं होते हैं। तो मैंने गिट्टी का यूज़ किया था, तो उन्होंने रूट्स ने पूरी गिट्टी कवर कर ली है। तो पहले धीरे धीरे मैं इस की गिट्टी निकालूंगी, उसके बाद मैं इसकी रूट प्रूनिंग करूंगी। तो आप भी अपने जो प्लांट हैं उसकी रूट्स प्रूनिंग अगर करनी है आपको, तो आप अपने हिसाब से कीजिएगा, क्योंकि बस प्लांट की जो मेन मदर रूट्स होती है उसको नुकसान ना पहुंचे, उस हिसाब से। तो अब मैं यही वाली गिट्टी दोबारा से उसी पॉट में वैसे ही लगा दूंगी जैसे पहले मैंने लगाई थी, क्योंकि ऐसे लगाने से ना जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना वो निकल जाता है और मिट्टी नहीं निकलती है ऐसे लगाने से। गिट्टी जो भी गिट्टी मैंने पहले यूज़ की थी इस पॉट में, मैंने वही गिट्टी दोबारा से यूज़ की है। और मैंने धीरे धीरे ये जो होल थे वो मैंने सारे कवर कर दिए हैं गिट्टी से। और इस प्लांट में जो सॉइल यूज़ की थी, मुझे यही वाली सॉइल दोबारा से यूज़ करनी है, क्योंकि इस सॉइल में कोई फंगस वगैरह नहीं है। और ये बहुत अच्छी सॉइल बनाई थी, क्योंकि भुरभुरी है, अच्छी है सॉइल, इसमें प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी रही और कोई नुकसान नहीं हुआ इस प्लांट में। तो इस प्लांट की जो रूट्स हैं उनको निकालने में थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो चुका था इसका। आप देख सकते हैं ऐसे कटर से भी नहीं कट रहा है, तो मुझे खुरपी का यूज़ करना पड़ा।
तो धीरे धीरे करके बस मदर रूट को नुकसान ना हो, तो उस वजह से धीरे धीरे करके मैंने इसकी जो एक्स्ट्रा रूट्स थी पतली पतली जो थी वो सब निकाल दी हैं। और आप सॉइल देख सकते हैं कितनी भुरभुरी सॉइल है, बहुत अच्छी सॉइल थी इसमें। तो उसके बाद मैंने ये सारी रूट्स छांटी हैं क्योंकि मुझे यही सॉइल यूज़ करनी है। तो धीरे धीरे करके सारी सॉइल इसमें से साफ़ करूँगी। तो अब आते हैं दूसरे हिबिस्कस को निकालना है। तो इसको भी टैप टैप करके हम निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से ये वाला भी इस हिबिस्कस प्लांट निकल आया है। और इसकी भी रूट की कंडीशन आप देख सकते हैं। इसमें भी मैंने गिट्टी यूज़ की थी क्योंकि मैं अक्सर अपने प्लांट में गिट्टी यूज़ करती हूँ, क्योंकि होल मेरे पास ज़्यादातर ब्लैक ही पॉट हैं तो उनके होल थोड़े बड़े होते हैं, तो उस वजह से मैं गिट्टी यूज़ करती हूँ। तो देखिए, और ये सब करने में मेरी हेल्प कर रही थी पीहू, क्योंकि उसे भी गार्डनिंग का थोड़ा थोड़ा शौक़ हो गया है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब जो काम घर में होता रहता है उसका शौक़ हो जाता है। जैसे मेरे बच्चों को भी थोड़ा गार्डनिंग का शौक़ है मेरी तरह, क्योंकि मुझे है। तो देखते रहते हैं बच्चे, तो देखते देखते थोड़ा थोड़ा सीख लेते हैं। तो उसमें मेरी हेल्प कर रही थी, बल्कि मैं मना कर रही थी कि पीहू मत करो मत करो, मैं कर रही हूँ। तो लेकिन फिर भी उसको अच्छा लग रहा था, तो कह रही थी मम्मी मैं इसमें से सॉइल में से रूट्स निकाल देती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा वो कर रही थी। मैंने भी सोचा चलो ठीक है, अच्छा है, गार्डनिंग बच्चे सीख लेंगे थोड़ा थोड़ा। और इस प्लांट की आप रूट्स देख सकते हैं, उस वाले प्लांट की अपेक्षा इसकी काफ़ी मोटी रूट्स हैं। क्योंकि ये जो जिस पॉट में लगा हुआ था वो पॉट 14 इंच का था, और जो ब्लैक वाला था वो 12 इंच के पॉट में लगा हुआ था। तो जब हम बड़ा पॉट देते हैं तो प्लांट को रूट्स फैलाने के लिए जगह ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, तो उसकी रूट्स थोड़ी मोटी हो गई हैं। जो कटर से काट रही हूँ तो भी नहीं कट रही हैं, इतनी हेल्दी इनकी रूट्स हो गई हैं। देखिए कितनी मोटी है। तो धीरे धीरे करके हमने ये सब काम निपटा लिया है। अब हम इसकी सॉइल को साफ़ करेंगे, क्योंकि मुझे ये सॉइल दोबारा से यूज़ करनी है। इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह मैं ऐड करूँगी। तो मैं क्या फर्टिलाइज़र ऐड करूँगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से मैंने धीरे धीरे अपने दोनों ही प्लांट की रूट प्रूनिंग कर दी है। अब रूट प्रूनिंग के बाद हम सॉइल साफ़ करेंगे। जो एक्स्ट्रा इसमें रूट्स ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं वो सॉइल से हम बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद अब इसमें मैं नीम खली यूज़ करूँगी, क्योंकि वैसे तो कोई फंगस वगैरह नहीं है सॉइल में, लेकिन फिर भी हम फंगिसाइड का यूज़ करते हैं। अपने एक्स्ट्रा केयर करते हैं अपने प्लांट की, या अपनी कोई भी चीज़ है हम उसकी एक्स्ट्रा केयर करते हैं ये। और एक गार्डनर के लिए तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी ही उसका गार्डन है, और उसके गार्डन में जो भी प्लांट हैं वो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि वो ठीक रहें। तो फंगीसाइड के साथ हमने एप्सम सॉल्ट का यूज़ किया है। एप्सम सॉल्ट हमारे प्लांट की रूट्स को हेल्दी रखता है, रूट्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। और फंगीसाइड तो आप जानते हैं फंगस ना लगे उसलिए हम फंगीसाइड का यूज़ करते हैं। और मेरी फेवरेट काउडंग कंपोस्ट, जो मेरी बहुत पुरानी गोबर की खाद है, तो वो मैं अपने प्लांट में हर एक प्लांट में यूज़ करती हूँ। तो मैंने अभी गोबर की खाद ही यूज़ की है, बर्मी कंपोस्ट वगैरह मैं नहीं यूज़ करती हूँ। वो भी अच्छी होती है खाद, आप यूज़ कर सकते हैं। जब से मैंने गार्डनिंग शुरू की है तब से मैंने बर्मी कंपोस्ट का यूज़ शायद 2 से 3 बार किया होगा, और मुझे गार्डनिंग करते हुए 2 से 2 ढाई साल हो गए हैं।
लेकिन मैंने वर्मी कंपोस्ट का यूज नहीं किया, 2 से 3 बार किया है। उसके अलावा मैं गोबर की खाद यूज़ करती हूँ। तो गोबर की खाद का बहुत अच्छा रिजल्ट मैं देखती हूँ मेरे गार्डन में, तो इसलिए मुझे वर्मी कंपोस्ट का कभी नहीं मन हुआ कि मैं यूज़ करूँ। और उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि गोबर की खाद मुझे फ्री में मिल जाती है और वर्मी कंपोस्ट में पैसे पड़ते हैं। तो हम सब जो गार्डनर हैं वो यही सोचते हैं और यही बताते भी हैं कि जितना कम से कम हम पैसे खर्च करके गार्डनिंग कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। तो इसलिए एक रीज़न ये है कि मैं गोबर की खाद ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो आइए अब हम अपने पॉट को रेडी करते हैं। तो हमारी मिट्टी तैयार हो चुकी है, तो हम पॉट में अपनी थोड़ी मिट्टी डालकर, आजकल जो मटर के छिलके हैं वो मेरे रखे थे तो मैंने अपने थोड़े ही थे तो मैंने कहा बीच में इसमें डाल देती हूँ। पहले मैंने थोड़ी सी सॉइल डाली, फिर मैंने थोड़े मटर के छिलके डाले, फिर उसके बाद फिर से सॉइल डाली है। अब मैं अपना प्लांट रख रही हूँ इसमें। तो वो मटर के छिलके जो मैंने डाले हैं वो धीरे धीरे डिकम्पोस्ट हो जाएंगे और वो भी एक फर्टिलाइज़र का काम करेंगे हमारे प्लांट में। मटर के छिलके में पर्याप्त मात्रा में विटामिन होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और इनका यूज़ हम फ्लावरिंग प्लांट के लिए, फ्रूटिंग प्लांट के लिए, किसी भी प्लांट के लिए हम मटर के छिलकों का यूज़ कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि हम अपने प्लांट में मटर के छिलकों का सुखाकर यूज़ करें। हम इनका यूज़ पानी में भिगोकर भी कर सकते हैं। जैसे रात भर पानी में भिगो दीजिए, उसके बाद आप उसी पानी को अपने प्लांट की सॉइल में डालिए, उसको ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा पहला प्लांट रेडी हो गया है। सेम प्रोसेस से हम अपना दूसरा प्लांट भी रिपॉट कर लेंगे सॉइल डालकर, और फिर हम अपने प्लांट में वाटरिंग करेंगे। क्योंकि हमने अभी अपने प्लांट को रिपॉट किया है तो मुझे अपने प्लांट को पहली बार अच्छे से पानी देना है। पानी तो अब गर्मी आ गई है, डेली ही देना पड़ता है, लेकिन रिपॉटिंग के बाद हमें इतना पानी देना है कि पूरी सॉइल एक बार भीग जाए और आप रूट्स देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।